नमस्कार मित्रों। 18 नवंबर को द रेलवे मैन नाम की एक वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया। शिव रवैल द्वारा निर्देशित ये सीरीज 1984 में घटित एक भीषण त्रासदी के ऊपर आधारित है। वैसे वर्ष 1984 में कोई एक घटना नहीं घटी थी, बल्कि वर्ष 1984 के आरंभ से लेकर अंत तक लगातार भारत का रक्त बहता रहा। पहले खालिस्तानी आतंक का दौर जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे गए, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसमें भी रक्त बहा, फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद जो निर्दोष और निरपराध सिखों का भीषण नरसंहार कांग्रेस के द्वारा किया गया। न जाने कितना रक्त बहा इस नरसंहार में। अभी भारतवासी इस पीड़ा से बाहर आ भी नहीं पाए थे कि वर्ष के अंतिम महीने दिसंबर के आरंभ में ही भोपाल में एक नरसंहार और हो गया। इसमें हजारों भारतीयों को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। इस घटना को लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे भोपाल जनसंहार के नाम से पुकारा जाना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि हर एक दृष्टि से ये नरसंहार की परिभाषा में ही आता है। मित्रों, इस घटना के समय रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने प्राणों को संकट में डालकर किए गए राहत बचाव के कार्यों को ही इस वेब सीरीज के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। मित्रों, आपको पता है, जब भोपाल के लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भोपाल छोड़कर भाग गए अपने प्राण बचाने के लिए। और इस कारण मध्य प्रदेश के प्रशासन को लोगों की जान बचाने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी लापरवाहियां की गईं। मुझे आस थी कि इस सीरीज में ये सब भी दिखाया जाएगा, भले ही थोड़ा दिखाया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सीरीज का मुख्य फोकस रेलवे पर ही रखा। लेकिन हाँ, सीरीज के आरंभ में हत्यारे वॉरेन एंडरसन को किस प्रकार भारत में वीआईपी ट्रीटमेंट देकर भगा दिया गया, ये अवश्य दिखाया गया है। साथ ही ये भी दिखाया गया कि सेंट्रल लेवल पर किस तरह से लापरवाही, हजारों लोगों को तड़प तड़प कर मरने के लिए इस प्रकार छोड़ दिया गया है जैसे कि उनकी जान की कोई कीमत ही ना हो। ये उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया है, ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा। हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की कमियों को दिखाने का प्रयास किया होता तो और अच्छा रहता। मित्रों, जब भोपाल का ये नरसंहार हुआ था उस समय देश में सिख विरोधी दंगे भी हो रहे थे, जिनमें कांग्रेस द्वारा सिखों का नरसंहार करवाया जा रहा था। और इस बात को भी सीरीज में दिखाया गया है। ये दिखाना तो ठीक लगा, पर जिस प्रकार से इसे दर्शाया गया है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। ये जो राक्षस हत्यारे निर्दोष सिखों की हत्या कर रहे थे, दंगा कर रहे थे, वो सभी कांग्रेस के थे, कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे थे। इसीलिए उन्हें हाथ में कलावा बांधे हुए नहीं, बल्कि कांग्रेस का झंडा थामे किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करके डायरेक्टर ने जिस तरह से उन्हें प्रदर्शित किया है वो मुझे थोड़ा समस्याग्रस्त लगा। जब आप किसी विषय को स्पर्श करते हैं तो उसकी पूर्ण वास्तविकता दिखाने का साहस भी रखें, तभी उचित लगता है। मित्रों, इस सीरीज की विशेषता ये है कि ये आपको खुद से जुड़ने की क्षमता रखती है। एक घंटे के 4 एपिसोड्स हैं इसमें, पर आप एक बार देखना शुरू करते हैं तो अंत तक देखते जाते हैं। ये हमें उस समय में लेकर जाती है जब 2 और 3 दिसंबर की रात गैस लीक से पहले सब खुश थे और फिर कैसे अचानक एक पल में सब बदल गया। खुशियां दुख में बदल गईं, परिवार के परिवार मर गए, कई अनाथ हो गए तो कई निसंतान हो गए। ये सीरीज देखते हुए 1-2 जगह तो मैं भावुक भी हो गया। आप विचार कीजिए, जब मात्र 4 एपिसोड्स की सीरीज में दिखाई गई लोगों की पीड़ा हमें भावुक कर देती है तो वास्तव में क्या हुआ होगा और कितना भयानक रहा होगा वो दृश्य, हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पीड़ा, ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि हमारी ही सरकारों ने लोगों को मरने दिया, हत्यारों का साथ दिया, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देकर भारत से भगा दिया। मित्रों, इस सीरीज में रेलवे कर्मचारियों की वीरता को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही है द रेलवे मैन। भोपाल स्टेशन मास्टर का कैरेक्टर, इमाद का कैरेक्टर, इसके साथ ही जनरल मैनेजर रति पांडे का कैरेक्टर जिसे आर माधवंशी ने प्ले किया है, वो वास्तव में गौरी शंकर जी का कैरेक्टर है, जिन्होंने अपने सभी सीनियर्स की बात को ना मानते हुए भोपाल जाने का निर्णय लिया ताकि लोगों की रक्षा कर पाएं। मुझे सबसे बेस्ट कैरेक्टर तो एक्सप्रेस बैंडिट या बलवंत यादव का लगा। वो रेलगाड़ियों में चोरी करने वाला चोर, वो आया तो था भोपाल में चोरी करने के लिए, भोपाल जंक्शन में, लेकिन लोगों को पीड़ा में देखकर फिर कैसे वो लोगों की सेवा में लग गया, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब बहुत अच्छे से दर्शाया गया है।
मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत से वीर गति प्राप्त करने वाले रेलवे कर्मचारियों के बारे में शायद नहीं दिखाया गया है। एक सीरीज़ है, उसमें सीमित क्षमता होती है, कुछ ही कैरेक्टर्स दिखाए जा सकते हैं। आप ये रेलवे द्वारा स्थापित स्मृति स्तंभ देखिए, जिस पर लोगों को बचाते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले रेलवे कर्मचारियों के नाम लिखे हैं। इन लोगों को शायद सम्मिलित नहीं किया गया है। आप नाम पढ़िए: हरीश दुर्वे, के तिवारी, आरपी सोनी, गंगाराम गौतम, बालकिशन, सीगी कपाले, श्याम सिंह, हरिशंकर अहिरवार। ऐसे ही और भी कई नाम हैं जो उस दिन लोगों को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब क्या उन सभी की योगदान को इसमें दर्शाया गया है? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने वास्तविक नाम की जगह काल्पनिक नामों का प्रयोग किया है, तो कुछ कह नहीं सकते। पर जो भी हो, इस विषय को उठाने का, इसे दिखाने का प्रयास किया गया है, ये अच्छी बात है। जहाँ तक इसे रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 7 सितारे दूंगा। वैसे आप लोगों ने यदि इसे देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपको क्या लगता है इस सीरीज़ के बारे में, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।